सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ब्राइट रेड स्वॉर्ड। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तोकितो कोतेत्सु को कंधे पे लेके भाग रहा था ताकि वो कानामोरी को बचा सके। फिर तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे बचने के लिए कानामोरी पेड़ पर चढ़ा हुआ था और तोकितो कोतेत्सु को कंधे से हटाता है और एक बार में ही उस डीमन को मार देता है। फिर कानामोरी नीचे पेड़ से उतरता है और तोकितो को थैंक्स बोलता है और वो ये देख के खुश था कि कोतेत्सु भी जिंदा है। फिर तोकितो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी तलवार है क्या? और कानामोरी तोकितो की तलवार देख के हैरान था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी और इसीलिए तोकितो विलेज आया था। कानामोरी बोलता है कि आपकी स्वॉर्ड है मेरे पास और वो भी एकदम तैयार है, और बताता है कि तांजीरो ने बताया था कि उसका सही से ख्याल रखने का, और बोला था कि सोच समझ के बनाए, आपको समझ के। और तोकितो तांजीरो का नाम सुन के फिर से सोच में पड़ जाता है। कानामोरी बोलता है कि तो इसीलिए मैंने पहले आपके पिछले तलवार बनाने वाले को चेक किया। पर तभी कोतेत्सु बीच में बोलता है कि मिस्टर हगानेजुका के पास जाना चाहिए, उन पर भी डीमंस ने हमला किया होगा। और कानामोरी उन्हें अपने काम की जगह पर ले जा रहा था और बोल रहा था कि विलेज खतरे में है और आप हासिरा हैं, तो आपको वो तलवार जल्दी से जल्दी देनी होगी। फिर अगले सीन में वो वहाँ पर जा रहे थे और उन्हें वो जगह दिखने लगी थी। उन्हें कोई मॉन्स्टर भी वहाँ नहीं दिख रहा था और कानामोरी बोलता है कि आप उस तलवार को ले लीजिएगा, फिर आप विलेज के चीफ को बचा लीजिएगा। पर तोकितो ऐसा करने से मना करता है और कानामोरी को भागते हुए रोक लेता है और कोतेत्सु भी रुक जाता है और बोलता है कि वो यहाँ है। और फिर वहाँ झाड़ियों से अपर 5 ग्योक्को का बेस यानी घड़ा निकलता है। तोकितो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर तभी ग्योक्को बोलता है कि मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे, तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम एक हासिरा हो। और बाहर निकलता है और उसे देख के कोतेत्सु और कानामोरी डर के मारे गिर जाते हैं। और ग्योक्को बोलता है कि ऐसा क्या है, यहाँ पर कोई चीज़ छुपी हुई है जो यहाँ पर आए हो। फिर सीन हमारा विलेज में आता है जहाँ सबको अलर्ट किया जा रहा था कि डीमंस ने हमला किया है और लीडर्स को बचाओ, सारे क्लैंस के और हासिरा की तलवार को भी। और तभी सारे लोग उन डीमन से मारे जा रहे थे। कुछ लोग लड़ने की कोशिश भी कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं था। और तभी वहाँ लव हासिरा आती है और एक मॉन्स्टर को बहुत तेजी से मार देती है। फिर वो तो इतनी तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रही थी कि उसकी तलवार भी नहीं दिख रही थी और लोग ये देख के काफ़ी शॉक थे, क्योंकि वो बहुत क्यूट भी थी और बहुत स्ट्रांग भी। और वो लोग उसे चीफ को बचाने के लिए कहते हैं और तभी वो वहाँ से डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ती है। फिर हम चीफ तैचिन को देखते हैं, जिनको एक बड़े से डीमन ने, जो कि नॉर्मल डीमन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और स्ट्रांग भी था, उनको अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसे बचाने के लिए एक स्वॉर्ड स्मिथ काफ़ी कोशिश कर रहा था। पर वो डीमन उसे मार के दूर फेंक देता है और वो सोचता है कि सारे डीमन स्लेयर गार्ड मर चुके हैं और जो कि इस विलेज का सबसे मोस्ट स्किल्ड पर्सन है यानी हमारे चीफ, उन्हें बचाना होगा। पर उसे उस मॉन्स्टर से भी डर लग रहा था। तभी वहाँ लव हासिरा आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंटरनल चोटें लगी हैं। और उस स्वॉर्डमैन का ध्यान तभी लव हासिरा की तलवार पर जाता है, जो कि एक हंटर जैसी लग रही थी, यानी एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड थी, और वो खुद लॉर्ड तैचिन यानी चीफ ने बनाई थी। लेकिन इसके बारे में उसने सिर्फ र्यूमर्स ही सुने थे। और तभी लव हासिरा लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करती है और एक बार में ही उस बड़े से डीमन को मार देती है और बोलती है कि मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी दया नहीं है जो फालतू में लोगों को मारते हैं। और वो डीमन धीरे धीरे गायब हो रहा था और लव हासिरा तैचिन को अपनी गोद में पकड़ लेती है और पूछती है कि आप ठीक हो ना? और लॉर्ड तैचिन बोलते हैं कि लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ, इतनी सुंदर लड़की ने जो अपने हाथों में पकड़ रखा है। और तभी एक बंदा पीछे से बोलता है कि मेरे भी सर में चोट लगी हुई है, तो मुझे भी पकड़ लीजिए ना। और लव हासिरा बोलती है कि हाँ, तो तुम ठीक हो ना? और तैचिन बोलता है कि शांति से पड़े रहो। और ये सब देख के उस स्वॉर्ड स्मिथ को थोड़ा सुकून मिलता है कि वो लोग अब ठीक हैं। फिर हम तांजीरो को देखते हैं, जिसे नेजुको अपर फोर्स से बचाते हुए भाग रही थी। पर तभी साइकिडो उन पर फिर से अपनी लाइटनिंग स्टाफ से हमला करता है और वो उनको एट द एंड लग ही जाती है और वो लोग फिर से बेहोश हो जाते हैं। पर तांजीरो ठीक था और उसे थोड़ा
थोड़ा होश था और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो बेहोश था तब नेजुको ने उसे बचाया था क्योंकि वो भी थोड़ी होश में थी और ये पिछले एपिसोड की लास्ट सीन थी। और फिर तभी उरोगी उन पर हमला करता है पर तांजीरो उसे डॉज करता है और नेजुको को लेकर भागता है। पर साइकिदो कराकू से बोलता है कि उनके पीछे जाओ और कराकू उन पर अपने फैन यानी पंखे से हमला करता है पर वो लोग बच के निकल जाते हैं। पर तांजीरो भागते हुए सोच रहा था कि कोई तो एक ऐसा अटैक करना होगा जिससे कि वो बच ना सकें और कराकू फिर से अपने फैन से लगातार हमला करता है और वो इस बार उन्हें लग जाता है और वो लोग घर तोड़ के बाहर निकलते हैं। पर नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है और फिर अगले सीन में कराकू साइकिदो से बोलता है कि क्या सीन है और बोलता है कि अब कोई जगह नहीं है छुपने के लिए, तुम छुपो मत। और उन्होंने सब जगह तोड़ दी थी उस लास्ट हमले से। फिर हम तांजीरो को देखते हैं जिसकी तलवार नेजुको ने पकड़ रखी थी और नेजुको घर के मलबे में फंसी हुई थी और तांजीरो उसे उसकी तलवार छोड़ने के लिए बोल रहा था पर नेजुको और तेजी से पकड़ लेती है जिससे उसके हाथ कटने लगे थे और खून बह रहा था। तांजीरो रोकता है पर तभी वो देखता है कि अपर फोर जा रहा है और वो लोग बात कर रहे हैं आपस में पर वो लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत धुंध थी। और फिर तांजीरो नेजुको से फिर से तलवार छोड़ने के लिए बोलता है पर वो छोड़ ही नहीं रही थी। फिर सीन हमारा अपर फाइव ग्योको पर आता है जो उन लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मारूं मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। और इससे डर के कानोमोरी और कुतेत्सु तोकितो के पीछे छुप जाते हैं और ग्योको उन्हें अपना आर्टवर्क दिखाने के लिए बोलता है और वहाँ पर एक बेस यानी घड़ा निकालता है जिसमें से वो 5 स्वॉर्ड स्मिथ की बॉडी को निकालता है और वो आपस में जुड़ी हुई थी और उन्हें ये आर्टवर्क बता रहा था और उनमें थोड़ी जान बची हुई थी और वो अपनी आर्ट को डिफाइन करता है। पर कानामोरी और कुतेत्सु उन लोगों को जानते थे और ये देख के डर में थे और दुखी भी थे क्योंकि उन्हें दुख लग रहा था उन लोगों के लिए। पर ग्योको को बड़ा मजा आ रहा था और ग्योको बोलता है कि असली खूबसूरती तो ये है जब मैंने इनमें तलवारें अपनी घुसा दी। और हाँ दूसरी चीज, उनका ह्योतोको मास्क आधा ही मैंने सिर्फ तोड़ा है जिससे कि उनके अंदर का खालीपन भी दिख सके। और वो बोलता है कि इसका बेस्ट पार्ट तो अभी रह ही गया। पर वो एक तलवार को पकड़ के ट्विस्ट करता है जिससे कि एक बंदे को बहुत दर्द होता है और ये देख के कुतेत्सु चिल्लाता है रोक दो। इस पर ग्योको को बड़ा मजा आ रहा था पर तोकितो तभी मिस्ट ब्रीथिंग का यूज करता है और ग्योको पर हमला करता है पर वो बच जाता है और दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और चिल्लाता है कि मैंने अभी अपनी आर्टवर्क समझाना बंद नहीं किया है तो शांति से सुनो। और तोकितो सोचता है कि क्या ये एक बेस से दूसरे में टेलीपोर्ट हो सकता है, अच्छा तो समझ गया। और फिर तोकितो अगले मोमेंट ही उस पर हमला करता है और उसका घड़ा काट देता है। पर फिर से ग्योको दूसरे बेस में दूसरी जगह पर आ चुका था और तोकितो को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बेस से दूसरे बेस में कैसे चला जाता है। फिर तभी ग्योको फिर से अपने घड़े से वापस निकलता है और गुस्से में था उसके बेस को काटने के लिए। पर तभी तोकितो ये सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी एक से दूसरे में कैसे जा रहा है और ग्योको उस पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो उसकी कला को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर तोकितो सोच रहा था कि ये क्लोन तो नहीं लग रहा तो इसका मतलब अगर मैं इसका गला काट दूं तो शायद ये मर जाएगा। और ग्योको फिर अपने हाथों से एक घड़ा निकालता है और उसमें से एक गोल्डफिश डीमन निकालता है जो कि मुंह से निडल फेंकती थी। पर तभी तोकितो उससे डॉज करके बच जाता है और तभी वो फिश कानामोरी और कुतेत्सु पर भी हमला करती है पर तोकितो रास्ते में आके उन्हें बचा लेता है पर इसकी वजह से कुछ निडल्स उसकी बॉडी में लग जाती हैं और तोकितो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो और कहीं भाग के छुप जाओ। पर वो फिश फिर से निडल्स फेंकती हैं पर तोकितो उन्हें तलवार से रोक लेता है पर उसे कुछ लग चुकी थी। तो ग्योको बोलता है कि देखो जरा, तुम धीरे धीरे जहर की वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी और तुम उन बेकार सी जानों को बचाने के लिए मरने वाले हो। और ये सुन के उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है जहाँ एक बंदा यही सेम बात बोल रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। पर तोकितो को ये नहीं पता था कि ये कौन है, पर उसे इतना पता था कि ये कुछ साल पहले की बात है, लेकिन कौन था ये उसे याद नहीं था। और उस वक्त गर्मियाँ भी थीं इसलिए हमने दरवाज़ा भी खोल रखा था। और तभी ग्योको बोलता है कि तुम हासिरा हो ना, तो देखते हैं कि तुमसे कैसी आर्ट बना सकता हूँ। और तभी तोकितो मिस्ट ब्रीथिंग का फिर से यूज़ करता है और बहुत तेज़ी से ग्योको की गर्दन काटने की कोशिश करता है। पर ग्योको ब्लड डीमन आर्ट बॉटन प्रिजन पॉट का यूज करता है और तोकितो को पानी से बने हुए एक घड़े में फंसा देता है जिसमें वो अपनी तलवार से उसे काट नहीं सकता था और ब्रीथिंग का भी यूज नहीं कर सकता था। और ग्योको बोलता है कि ऐसे डूबना भी स्टाइलिश है और मैं ये देखने के लिए तैयार हूँ कि तुम कैसे तड़पोगे। और इस विलेज को ख़त्म करने से डीमन स्लेयर्स को काफ़ी नुकसान होगा और एक बार अगर डीमन स्लेयर्स अपने घुटनों पर आ गए तो उनके लीडर कगाया तक भी हम पहुंच जाएंगे। फिर सीन हमारा वापस नेजुको पर आता है जो कि तलवार नहीं छोड़ रही थी और फिर वो अपने खून से स्वॉर्ड में आग लगा देती है जिससे स्वॉर्ड का कलर चेंज हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर रेज होने की वजह से वो ब्लैक से रेड हो रही थी और वो फिर एक ब्लड स्वॉर्ड जैसी लग रही थी। फिर तभी तांजीरो को कुछ इनहेरिटेड मेमोरी याद आती है जहाँ एक लड़की कह रही थी कि समुराई की
की तलवार रेड हो जाती है लड़ाई के दौरान। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली तो वो ब्लैक होती है, पर तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और तांजीरो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, पर उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ यादें हैं और ये वही है जिसके पास वो इयररिंग्स हैं। और क्या उस समुराई की भी तलवार मेरी तरह ब्लैक थी और मेरी भी तलवार रेड हो गई है, लेकिन ये नेजुको की ब्लड की पावर्स की वजह से। हालांकि ये अलग तरीके से है जैसा वो स्वॉर्डमैन कर सकता था, पर मेरी तलवार भी अब उसके जैसी लग रही है। और तुम्हें लगता है कि तुम पावरफुल हो गए हो, पर कोई ना कोई फिर से एक डीमन आ जाता है जो तुमसे ज्यादा पावरफुल होता है। और तांजीरो डर रहा था, पर तांजीरो को यकीन था कि उसकी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। और उन सब लोगों के बारे में सोचता है जिन लोगों ने उसकी मदद की थी, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपर 4 यानी योरोगी, साइकिडो और कराकू के सामने आता है। कराकू हंसते हुए बोलता है कि ये ऐसी बेकार सी ट्रिक से मुझे हरा नहीं पाओगे, और उरोगी उस पर हमला करता है। पर साइकिडो सोचता है कि एक बर्निंग ब्लेड, ये तो लॉर्ड मुजान की यादों में है, और ये उसी स्वॉर्डमैन की तलवार है जिसने लॉर्ड मुजान को हराया था और उनका लगभग सर काट दिया था। और फिर तांजीरो के सर का निशान बड़ा होने लगता है और वो वैसा ही लग रहा था जैसा योरिची का था, और इरोगी को भी अब उसमें योरिची दिख रहा था। और तभी तांजीरो हिनुकामी कागुरा सन हेलो ड्रैगन का यूज करता है और एक बार में इरोगी, फिर कराकू, देन साइकिडो का एक साथ सर काट देता है। और ये सीन बहुत एपिक थी। और अब वो तीनों एक बार में मर चुके थे, और इसे तांजीरो ने वैसे ही मारा था जैसे अपर से ग्योतारो को मारा था, और उसे वही ब्रीथिंग, वही हीट फील हो रही थी जैसा उसने ग्योतारो को मारने के वक्त फील किया था। और अब उसे ये करना आ गया था, और सोचता है कि अब वो बस लास्ट वाला डीमन बचा हुआ है, अब उसे मारना होगा। पर वो देखता है कि गैन्या ने ऑलरेडी उसका सर काट दिया था और अपने हाथों में पकड़ के खड़ा था, और सोचता है कि क्या उसने ये एक साथ किया होगा जब मैंने उन तीनों का सर काटा था। और वो उसे बुलाने जाता है, पर वो ये देख के शॉक था क्योंकि गैन्या एक डीमन की तरह लग रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड भी बहुत कमाल का था, पर हमें अभी तक नहीं पता कि अपर 5 ग्योको से तोकितो कैसे बचेगा। क्या लव हासिरा उसे बचाएगी, और क्या अपर 4 सच में मर चुका है, और अगर ऐसा है तो गैन्या के साथ क्या हुआ। और ये सब जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स का वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड आरिगातो फॉर वॉचिंग।